राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज के डायरेक्टर अरुण पांडे पर छात्राओं से लगे छेड़छाड़ के बाद पद से हटा दिया गया है। वहीं पुलिस अब डायरेक्टर और छात्राओं के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। छेड़छाड़ का शिकार हुई छात्राओं ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि डायरेक्टर अरुण कुमार पांडे लंबे समय से उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि जब भी वे लोग कैंपस में बैठते थे तब भी वो गंदे इशारे करता था। बर्दाश्त से जब चीजें बाहर हो गई तब उन्होंने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। वहीं अरुण पांडे ने भी अपने बचाव में सफाई देते हुए पुलिस को बताया कि जिस वक्त छेड़छाड़ का आरोप लगा उस समय मैं कॉलेज में मौजूद नहीं था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सकती है। आरोप लगने के बाद टीआईटी कॉलेज के डायरेक्टर पद से अरुण कुमार पांडे को कॉलेज प्रबंधन ने हटा दिया है। अरुण पांडे ने कहा कि शिकायत करने वाली छात्राओं की अटेंडेंस बहुत कम थी और वह फॉर्म को फॉरवर्ड करने के लिए दबाव बना रही थी। छात्राओं के पक्ष में छात्र संगठन में भी पर दबाव बनाया। जब छात्र संगठन के दबाव में नहीं आए तो छात्राओं से शिकायत दर्ज करवाई। डायरेक्टर पांडे ने कहा कि उनके पास पुख्ता प्रमाण हैं। जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। यदि वे जांच में निर्दोष पाए जाते हैं तो छात्राओं के ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। प्रबंधन ने इसके लिए एक जांच समिति भी बनाई है। वहीं पुलिस से जल्द पिछले 9 दिनों के सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी। बता दें कि इसी कॉलेज से छात्राओं के साथ लफ्जियात और रेप का मामला सामने आया था। अरुण सर के एलिगेशन लगाया है 4 लड़कियों ने आपको पुरानी थाने में शिकायत की दर्ज कराई है। छेड़छाड़ का उसमें आरोप लगाया गया है, बेड टेस्ट का आरोप लगाया गया है, क्या कहना है इसमें आपका? देखिए क्या है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बीएलएलबी 4th सेमेस्टर की बच्चियां हैं और ये कॉलेज ना आने की एक आदत इनकी बन चुकी है। ये पिछले सेमेस्टर में भी ये इनकी अंडरटेकिंग लगी हुई है। इनने बोला था कि हम अगले सेमेस्टर से 75% अटेंडेंस पूरी करेंगे। ये देखिए 75% अटेंडेंस अगले सेमेस्टर से पूरी करेंगे। ये बच्ची जो हैं ये उन्हीं बच्चियों में से हैं। नाम अभी मैं आपको नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ये देखिए इनके साइन हैं। इस सेमेस्टर में भी इनकी अटेंडेंस 4% है। सर कितने बच्चियों ने आरोप लगाया है? ये 4 के नाम आए हैं। तो आरोप लगाने की लगता वजह है आपको कि जैसे जो कॉलेज की छवि में धुंधला करने की बच्चियों ने कोशिश करी है तो राजनीतिक शरीयत के आधार पर किसी लोगों ने इनको भेजा है या कॉलेज की कुछ रोटियाँ हैं? एक चीज़ में ये इनके क्लास की अटेंडेंस सीट है, ठीक है, जिसमें केवल एक बच्चे का एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है जिसकी अटेंडेंस 65% है। बाकी 9 बच्चों में से 8 किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ। कि ऐसा हुआ हो कि किसी 4 बच्चों का इनका बस नहीं हुआ है। और इस तरह पूरे बीएलएलबी 2nd सेम 3rd सेम मतलब सारे सेमेस्टर मिला के काफ़ी बच्चों की संख्या है। करीब कितनी है मैडम? सर 116 बच्चे 116 बच्चे मतलब 15 बच्चों के फॉर्म भरे गए। और अभी क्या है ये इनकी इंटर्नशिप चल रही है जो 31 तारीख है 2 तारीख तक ख़त्म होगी। अब वो अटेंडेंस भी मेकअप करके बाकी एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड किए जाएंगे। सर ये आपने पहले काहे ध्यान नहीं दिया कि अटेंडेंस उनकी कम थी ना तो उनको टोकते कि यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये सारी नोटिस हैं और व्हाट्सअप ग्रुप है बच्चों का जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैडम दिखाना व्हाट्सअप ग्रुप सारे बच्चों का। और ये नोटिस जो है टाइम टू टाइम जा रही हैं, डेली जा रही हैं। इसके बाद भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। और ध्यान देने की जहाँ तक सूचना है ऑलरेडी बच्चे अंडरटेकिंग भर चुके हैं कि हम 75% अटेंडेंस अगले साल पूरी करेंगे। तो बच्चों के नॉलेज में है। और आप उनके व्हाट्सअप ग्रुप मैडम अभी दिखा देंगी। मैडम हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर नीरज शुक्ला। व्हाट्सअप ग्रुप में डे टू डे ये आ रहा है कि आपको अटेंडेंस पूरी करनी है, नहीं तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म और स्कॉलरशिप फॉर्म दोनों फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। ये कंटिन्यू स्टूडेंट्स को बताया जाता है। बच्चों ने एसआईटी में जो कंप्लेंट करी कि आपके ऊपर रसूखदार हो, वहाँ पे कौन है रसूखदार है? ऐसी कोई सूचना हम लोगों को नहीं है, है ना? हाँ 8 फरवरी से ये आपने अलग बुलाया उनको एक मिनट ये जो आपने ये क्वेश्चन किया कि बच्चों को सूचित क्यों नहीं किया, ये बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं। 8 फरवरी से। मैडम थोड़ा इसको ओपन करो। मैडम दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। ये आप डे टू डे ये देख लीजिए उनकी नोटिस जाती रहती हैं सारी इन्फॉर्मेशन। ये जो है ना आप कंटिन्यू देखते जाइए। पहले जो बच्चे ने ये भी कहा आपने तो भूल गए। अब ये तो ऐसा है कि कहने को आप कोई किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है कि कौन क्या करता है, लेकिन उसका एक प्रूफ होना चाहिए और जो हम बात करें उसमें कोई सार्थकता होनी चाहिए। पुलिस की तरफ से आपको कोई हाँ, पुलिस की तरफ से हमारे पास आया था, नोटिस आया था जिसमें हमने कल अपने बयान दर्ज करा दिए हैं और पुलिस ने हमारे बयान दर्ज कर लिए हैं। क्या कहना है इसमें आपको लगाया गया है क्योंकि गंभीर एलिगेशन है? हाँ, एलिगेशन सिर्फ ये है हमने एक क्या हुआ कि जब इन बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहे थे
तो ये बच्चे कई जगह से सिफारिश मुझे कंटिन्यू करवा रहे थे, कई राजनीतिक दल, कई छात्र संगठन बहुत प्रेशर भी कर रहे थे, इवन प्रशासनिक अधिकारी के भी प्रेशर्स आ रहे थे, जिनके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं भी हमारे पास, ज़रूरत पड़ने पे हम उसको भी दिखाएंगे। और हमारे केबिन में भी आके कई लोग धमकी दे जाते थे और इनका बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। जिस दिन इन्हें ये किया वहाँ उस समय भी किसी वरिष्ठ अधिकारी का इस बच्ची के लिए फ़ोन आया कि आप इनका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिए। हमने कहा सर अभी 31 तक तो इनको ट्रेनिंग करने दीजिए, 31 तारीख के बाद जो भी गुंजाइश बनेगी पुरानी अटेंडेंस को लेके हम इनको मेकअप करेंगे और गुंजाइश बनेगी तो फॉर्म फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन उसी बीच में उन लड़कियों ने हमारे आईसी की हेड डॉक्टर विनीता राजू मैडम है, इनको फ़ोन किया कि पांडे सर मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे ही मैडम ने मुझे बताया, मैंने तुरंत EFIR किया। हमारे द्वारा EFIR की गई पिपलानी थाने में। ये EFI हमारे द्वारा पिपलानी थाने में करीब 3:30 बजे कर दी गई थी कि मुझे जिस तरह से मुझे पता चला है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे मतलब ब्लैकमेलिंग या दूसरी चीज़ें या दबाव क्रिएट किए जाएंगे जिससे कि एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड करना पड़े। तो हमने सावधानीपूर्वक हमने EFIR पिपलानी थाने में दर्ज करा दी थी। जिस दिन बच्ची गई उसके पहले हमारी EFIR दर्ज हो चुकी थी। किसके नाम कराई थी आपने? हमने अब बच्ची का नाम अभी हम नहीं बताएंगे, उन्हीं 4 बच्चियों में से। बच्चियों के नाम करवाई? हाँ, जिस बच्ची ने मैडम को, हमारे IC सेल वाली मैडम को ये बताया तो मैं समझ गया कि ये झूठा आरोप लगाने में ये किसी स्तर पे अब चीज़ें जा सकती हैं। तो हम पहले ने पुलिस को हमने इंटीमेशन कर दिया और उसमें डिटेल में मैंने लिखा था कि एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड की वजह से ये हमारे ऊपर किसी भी एलिगेशन में जा सकती हैं। तो ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इल्ज़ाम लगाने वाली बच्चियाँ सब सरकार की उम्र से बाहर। देखिए क्या है कि वो जो इंस्टीट्यूट है उसके जो हेड हैं वो नीरा शुक्ला मैडम है। मैं बच्चियाँ मेरे पास नहीं आती हैं। मेरा एक बहुत क्लियर नोटिस है ये 21/9/2024 को, जो कि हमने पुलिस को भी दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है इंस्टीट्यूट के। कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट मेरे से नहीं मिलता है। ये नोटिस निकला हुआ है कि जिस कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूँ, कॉमर्स साइंस कॉलेज का, वहाँ के बच्चों के सिवाय जो एडिशनल चार्जेज है मेरे पास डायरेक्टर्स के, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स के बच्चे जब आएंगे मिलने, वो अपने टीचर्स, प्रिंसिपल या डायरेक्टर के साथ मिलने आएंगे। ये नोटिस लगा हुआ है, सितंबर का नोटिस है और ये ग्रुप में भी है। पांडे जी एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है तो जिस तरह से मीडिया कंटिन्यू भ्रामक जानकारी दे रही है, ये एक बहुत ही मतलब बिना जांच किए, बिना बात किए, क्या आवेदन के आधार पर क्या मीडिया को इतना चीज़ें चलानी चाहिए थी? मैं तो मीडिया का आदमी नहीं हूँ। देखिए, मीडिया के रूल्स मुझे नहीं पता हैं। मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, वो रूल मुझे पता है। और किसी की छवि को इस तरह ख़राब करना चाहिए, वो भी कोई बड़े मतलब अपने आप को बड़े प्रतिष्ठित मीडिया लोग कहते हैं, उनके द्वारा इस तरह का बिना स्टेटमेंट लिए मेरी छवि को इस तरह से ख़राब किया गया। हमने फिर आज इसलिए आप लोगों से निवेदन किया, आप लोगों से अनुग्रह किया कि आप आइए, मैं अपनी सारी बातें बताने को तैयार हूँ। मैं तो आपको कल भी बताता, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से फ़ोन आया, मैं वहाँ पे स्टेटमेंट देने चला गया। करीब 2-2.5 घंटे लगा। उसके बाद कुछ छात्र संगठन आए और अनावश्यक फिर से दबाव बनाने लगे, फॉर्म फॉरवर्ड करिए, ये करिए, जो मेरे कुछ ठीक नहीं लगता है। इसी संबंध में मैंने हमारे ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग चौबे सर को भी उन लोगों ने दबाव बनाया और चौबे सर ने हमको वहाँ के डायरेक्टर के पद से विमुक्त किया है। और उसी तारतम्य में हमने आज एक लेटर लिखा है ग्रुप डायरेक्टर साहब को। और सर, आपके ऊपर ABP के डायरेक्टर ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग क्यों करी? हाँ, मैं किसी छात्र संगठन का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप समझते रहिए, है ना। ये मैंने एक जो सर ने कल हमको उसी संगठन के दबाव में एक सर ने लेटर हमको कल किया है कि आपको लॉ कॉलेज के डायरेक्टर से मुक्त किया जा रहा है। मैंने आज एक रिजिग्नेशन लेटर लिखा है माननीय ग्रुप डायरेक्टर को और CM साहब को, DIG मध्य प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और पुलिस को लिखा है हमने कि इस तरह की अगर ज़िले के अंदर व्यवस्था है तो मैं इस संस्थान से त्यागपत्र दे रहा हूँ और ये त्यागपत्र की मेरी कॉपी है और मैं ये ग्रुप डायरेक्टर सर को सौंपना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर इस तरह से दबाव बना के इस तरह से आप गलत काम कराना चाहते हैं तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। ये मेरे इथिक्स में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरे कहीं जगह चले जाएंगे, लेकिन हम इतना पढ़े लिखे हैं कि हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। 25 साल हो गए मुझे। मैं 25 साल से 99 से मैं APS यूनिवर्सिटी रीवा में रहा और मैं बहुत सारे कॉलेजों में रहा और हर पोस्ट में ही रहा। और हमारे यहाँ जो है, आप समझिए कि 90% फीमेल स्टाफ हमारे अंडर में काम करती हैं। कहिए तो मैं सारे फीमेल स्टाफ को बुला दूँ आपके सामने। जो बच्चियाँ हमारी पास आउट हो गई, मैं जब करीब 22-23 साल का था तब मैंने PG में लेक्चरशिप में ज्वाइन किया था। उस समय PG के बच्चे 22-23 साल के होते थे।
और हमारे बच्चे आप क्या कहना चाहते हैं जो आपको आरोप पूरा कर लूँ, मैं ये सेंटेंस में पूरा कर लूँ। इसलिए जब भी कोई बच्चा आता है तो अपने एचओडी, डायरेक्टर, अपने प्रिंसिपल से, टीचर्स के साथ ही मेरे से मिलने आते हैं। तीसरी बात यह है कि मेरे रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसकी कि 9 दिन की रिकॉर्डिंग पुलिस डिपार्टमेंट ने 2 दिन की मांगी थी घटना डेट की, हमने उनको 9 दिन की रिकॉर्डिंग दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप का होता है बिना अटेंडेंस के स्कॉलरशिप जाती है कई बच्चों की, बिना अटेंडेंस पूरा किए, बिना फॉर्म जमा किए, बिना स्कॉलरशिप? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊँ यही इशू है जो मैंने आपसे कहा कि ये नोटिस एग्ज़ाम फॉर्म बस के लिए नहीं जाता है, ये नोटिस स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए भी जाता है, क्योंकि इसमें से जो बच्चियां हैं वो स्कॉलरशिप की पात्रता रखती हैं और ये गवर्नमेंट से बार बार इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिनके छात्रवृत्ति फॉर्म उन्हीं के फॉरवर्ड किए जाएँ जिनकी उपस्थिति हो। और ये इस तरह से गलत काम कराने के लिए एक जो दबाव क्रिएट किया गया, दबाव बनाया जा रहा है, वो उसी का परिणाम है जो आप देख रहे हैं अभी मीडिया में और सब जगह। पॉलिटिकल पार्टी है या प्रशासन? देखिए, अब वो नाम लेना ठीक नहीं है, जरूरत पड़ने पे हम दबाव के साथ धमकियां भी हैं, धमकियां भी नहीं, वो चीज़ें हम समय पे बता देंगे। धमकियां ये कि हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, हम निकलवा देंगे, इस तरह की बहुत धमकियां आती हैं। इवन यहाँ तक फ़ोन आता है, आप बिलीव करिए, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है और मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया कि बच्ची इलाहाबाद में जा रही है, इलाहाबाद में है और उस संगठन का फ़ोन आ रहा है कि उसको आप प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रेजेंट कर दीजिए। आई एम वेरी सरप्राइज। इस तरह के मतलब छात्र संगठन है जो फ़ोन करते हैं। सर, ये बच्चों का कहना है कि मतलब ये कॉलेज के देखिए, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, हर बच्चे की अलग अलग अटेंडेंस है। किसी की 65% है तो क्या 4 है, तो क्या एक बच्चे के लिए ठीक हो सकती है, क्या दूसरे बच्चे के लिए ठीक नहीं हो सकती है? इसमें भी मेरा किसी एक मीडिया को मैंने वर्जन दिया था, शायद मैंने दैनिक भास्कर के कोई मिस्टर मुकेश है, उनका फ़ोन आया था, मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। मैंने उनको वर्जन दिया था कि अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो बच्चे के मोबाइल की लोकेशन भी अगर आप कॉलेज की दिखा देंगे तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। हम तो इतने ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स किसी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो आते ही नहीं हैं और आना ही नहीं चाहते हैं। हमने आपको अंडरटेकिंग दिखाई पिछले साल की, पिछले साल भी यही हुआ था। बच्चे यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से अधिकारियों के फ़ोन आए कि एक बार छात्र को देखते हुए असाइनमेंट लेके कुछ भी करके अंडरटेकिंग करके नहीं। देखिए, ये डिपार्टमेंट निर्दोष घोषित नहीं करता है। मुझे अभी ग्रुप डायरेक्टर साहब ने बताया कि कोई एक छात्र संगठन मांग कर रहा है कि जो डायरेक्टर के खिलाफ जांच हो उस कमेटी में मैं रहूं। मैंने सर से बोला कि संगठन की आपने शिकायत करी? नहीं, छात्र संगठन कल हमारे ग्रुप डायरेक्टर से ये मांग कर रहा था कि पांडे साहब के खिलाफ जो जांच कमेटी बने उसमें मेरा प्रतिनिधि रहे। ये बताइए, पॉसिबल होता है क्या कोई छात्र संगठन का प्रतिनिधि डायरेक्टर की जांच में रहे? दबाव बना रहा है, कल बहुत दबाव बनाया उन लोगों ने। इस तरह का कोई दबाव बना रहा है तो मेरा सवाल ये है आपसे कि इस तरह का यदि कोई दबाव बनाता, कोई भी छात्र संगठन, जी नाम भी नहीं जी, लेना, हाँ जी जी, तो क्या उसके खिलाफ आपने किसी प्लेटफॉर्म पर शिकायत करी? नहीं, अभी मैंने बिल्कुल नहीं की। अब ये जब अति हो रही है, जब इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो गई, तो अब मुझे बोलना पड़ रहा है। तो शिकायत करेंगे इसको लिखित में आप किसी? नहीं, अभी मैंने नहीं किया। हाँ, मैंने ये नहीं किया। मैंने कल पुलिस थाने में ज़रूर एक किसी एक संगठन का नाम ने बताया है कि वो उसमें से इस बच्ची की सिफारिश करने आए थे और मैंने उनको ये बोला था कि देखिए, नियम में होगा तो मैं कर दूंगा। और उनकी फुटेज जब वो मेरे रूम में बैठे थे उसकी फुटेज भी मैंने पुलिस को कल दे दी है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्था यदि छात्रों को उपस्थिति के लिए शुरुआत से यदि जानकारी दे रही है, पेरेंट्स से अनुरोध कर रही है कि भाई आप अपने बच्चे को भेजिए, ये कोई ऐसा प्राइवेट कोर्स नहीं है, ये रेगुलर कोर्स है जिसमें बच्चे अपना नॉलेज लेंगे, उसके बाद परीक्षा देंगे तो बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। और उसी अटेंडेंस को लेके जहाँ जो जानकारी मिली कि जिनकी शॉर्ट अटेंडेंस थी उनको पांडे जी ने समय से हर समय चोड़ी ने भी टाइम टू टाइम बच्चों को इन्फॉर्म किया कि आपको आके क्लास अटेंड करना है, अपनी इंटर्नशिप वगैरह के सर्टिफिकेट देना और अटेंडेंस जब मेकअप हो जाएगी तब आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो हमारी आईसीसी एक सेंट्रलाइज आईसीसी कमेटी है जिसमें एचओडी मैडम भी है, विनीता मैडम भी है। तो एक फ़ोन एक छात्रा का आया और कहा गया कि डॉक्टर अरुण पांडे ऐसी उनके साथ कुछ अभद्रता करी, कुछ ऐसी बातें करी। तो तुरंत भाई देखिए क्या होता है, टेलीफोन की कोई शिकायत आज के डेट में आप भी जानते होंगे, द्वेषपूर्ण कोई भी किसी का नाम लेके कर सकता है। तो उस बच्ची को तुरंत कमेटी के मेंबर्स ने कहा कि बेटा आप आ जाओ कॉलेज में और एक लिखित शिकायत आप हमको दे दो। लिखित शिकायत आती तब अपन आगे उसकी जांच या कार्रवाई करते हैं। तो 2 से 3 बार उस लड़की को, छात्रा को मैसेज किया गया, कॉल भी किया गया कि बेटा आप आ जाओ, बट वो छात्रा नहीं आई।
और बाद में फिर पता चला कि छात्रा ने पिपलानी थाने में ऐसी कंप्लेंट करी हुई है। तो आईसीसी कमेटी ने तुरंत, ये घटना 28 तारीख की, तुरंत अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद छात्रा का ऐसे एक फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद तुरंत ये हुआ कि भाई इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और तत्काल एक कमेटी बना के इसकी जांच करी जाए, भले टेलीफोन पे आया हो, और छात्रा को बोला है कि बेटा आके आप कॉलेज में बिल्कुल निर्भय होगी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी दबाव में आके, निर्भय होकर आप हम लोगों से मिलो, क्योंकि वो तो हमारी सेंट्रलाइज है कि कोई कॉलेज की कमेटी तो है नहीं है। तो ऐसा करके जब छात्रा नहीं आई तो कमेटी ने फिर निर्णय लिया कि भाई इसके लिए हम एक निष्पक्ष और एक कमेटी बनाएंगे और उसकी जांच कराएंगे। तो जब ये जानकारी मिली कि ऐसी ऐसी शिकायत थाने में हो चुकी है तो कुछ छात्र संगठनों ने भी इसमें हस्तक्षेप किया कि साहब आपके कॉलेज में ऐसा क्यों हो रहा है और पांडे जी के अगेंस्ट ऐसे। तो देखिए, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा, किसी का वो नहीं करूँगा। एक डायरेक्टर की जिम्मेवारी होती है कि जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स है वो पूरा करें। अटेंडेंस को यदि जिनकी पूर्ति हो जाएगी उनका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि यदि किसी छात्र का इस दौरान कोई ऐसी शिकायत आती है तो कॉलेज उसको बिल्कुल निष्पक्ष जांच के लिए भी तैयार है। तो अभी आईसीसी की कमेटी की अभी 2 बार मीटिंग हो चुकी है और उसमें एक निष्पक्ष जांच कराने के लिए आज ही हम एक जांच कमेटी गठन कर रहे हैं और उसमें जांच कमेटी में भी जो आरोप लगाए गए हैं छात्राओं के द्वारा उसकी हम प्रॉपर जांच करेंगे। और ये पुलिस तो अपनी जांच करेगी, लेकिन संस्था स्तर पर हमारी जांच कमेटी के द्वारा हम जांच करवाएंगे। देखिए क्या होता है, तथ्यों को किस तरीके से पेश किया जाता है और क्या एक्चुअल होता है वो तो जांच कमेटी ही बताएगी। तो आज हम उस जांच कमेटी का ऑर्डर निकालने वाले हैं और वो जांच कमेटी अपनी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट संस्था में जमा करेगी। सर आपका पूरा नाम